अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की करेगी भर्ती। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में की है घोषणा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25,000 स्कूलों को बनाया जाएगा इंग्लिश मीडियम। प्रदेश के 25,000 स्कूलों में पहली कक्षा से 5वीं तक अंग्रेजी में शुरू होगी पढ़ाई। CGPSC 2021-22 में फर्जीवाड़ा और नियुक्ति रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की जनहित याचिका हाईकोर्ट ने कर दी है रद्द। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में अफसरों और नेताओं पर EOW ने FIR दर्ज कर ली है और अन्य आरोपियों के खिलाफ जारी है जांच। CBI जांच पर शासन को लेना है फैसला। जांच के बाद अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो दोबारा हाईकोर्ट में कर सकता है अपील। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया जाएगा कानून। सदन में शिक्षा और धार्मिक न्यास मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की घोषणा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए काम कर रही बहुत सारी शक्तियों और लीगल धर्मांतरण के अतिरिक्त अवैध तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया जा रहा है यह कानून। बिलासपुर सीपत में 2 छात्रों की मौत मामले पर DO ने की बड़ी कार्रवाई। 3 लापरवाह शिक्षकों को निलंबित करने का जारी किया आदेश, जिसमें प्रभारी प्रधान पाठक धनेश्वरी प्रधान, सहायक शिक्षक संतोष भोई और सहायक शिक्षक कंचन नवरंग को किया गया सस्पेंड। बता दें कि बुधवार को शासकीय प्राथमिक शाला दर्रा भाठा में नहाने के लिए तालाब गए 2 स्कूली बच्चों की डूबने से हो गई थी मौत। गौरेला पिंडरा मरवाही में धान खरीदी केंद्र में लापरवाही बरतने वाले और किसानों से अवैध वसूली करने वाले कृषि विस्तार अधिकारी विजय कुमार त्रिपाठी को कलेक्टर ने किया निलंबित। वहीं 6 फरवरी को बीजेपी नेता अजय तिवारी ने अधिकारी और उसके भाई के खिलाफ धमकी देने का गौरेला थाने में दर्ज करवाया था मामला। दंतेवाड़ा गिदम थाना क्षेत्र के बंजारीन घाट के पास नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में जा भिड़े 2 तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में चालक और परिचालक की मौके पर ही हुई मौत, जबकि 2 की हालत है गंभीर। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर बनी जाम की स्थिति। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की कर रही है जांच। कोरबा में अवैध कबाड़ के खिलाफ की गई कार्रवाई। मुखबिर के सूचना पर 2 अलग अलग मामलों में 9 टन कबाड़ की 1,80,000 रुपए के लोहे के पाइप और कबाड़ किया गया जब्त। वहीं थाना कुसमुंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस की इस कार्रवाई से कबाड़ संचालकों में मचा है हड़कंप। मौसम में हो रहे बदलाव के बीच बुधवार की शाम सूरजपुर के सीतापुर इलाके में अचानक हुई ओलावृष्टि से पूरे इलाके में सड़क से लेकर मैदान में बर्फ का लगा ढेर। तो वहीं कोरबा में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश, कई इलाकों में गिरे जमकर ओले। किसानों को फसल खराब होने की सता रही है चिंता। मौसमी बीमारियां भी बढ़ने की है संभावना। ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष के विधायकों के सवाल पर सरकार ने जांच का किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 300 रीपा में 600 करोड़ रुपए से अधिक खर्च की मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी 3 महीने की समयावधि में करेगी जाँच। वहीं एडवोकेट जनरल से कराया जाएगा ऑडिट। विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाएंगे अयोध्या और प्रभु श्री राम के दर्शन कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की करेंगे कामना। CM साय ने की बड़ी घोषणा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को रवाना की थी रामलला दर्शन योजना की दूसरी ट्रेन। दुर्ग जिले के भिलाई में रिसाली क्रिकेट ग्राउंड में बुधवार से की गई अयोध्या कप की शुरुआत। उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटें जीतने का किया दावा। बिलासपुर जिले में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को यादगार बनाने के लिए भैरव बाबा मंदिर में सामूहिक विवाह का किया गया आयोजन। रतनपुर के भैरव बाबा मंदिर में परिणय सूत्र में बंधे 12 जोड़े। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ना और धर्म के प्रति जागरूक करना है इस आयोजन का मकसद। अंबिकापुर बस स्टैंड से साथ ले जाकर लाल माटी के जंगल में परिचित युवती से एक युवक ने किया रेप। घटना के बाद फरार आरोपी युवक को 3.5 माह बाद पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। सरगुजा पुलिस टीम ने आरोपी प्रताप मरावी उर्फ मनोहर अगरिया को हिरासत में लेकर भेजा जेल।
बसंत पंचमी के अवसर पर कोरबा के स्कूल, कॉलेज और कोर्ट परिसर में माता सरस्वती की धूमधाम से की गई पूजा। गायत्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अधिवक्ता कक्ष और अधिवक्ता संघ के लाइब्रेरियन भवन में माता सरस्वती के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण कर की गई पुष्प अर्पित। अधिवक्ता संघ के द्वारा ग्रंथालय कक्ष में बसंत पंचमी के अवसर पर शुभ अवसर पर माँ सरस्वती का वंदन पूजन किया गया और हर वर्ष के बाद ही आज पूजन के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। विद्या कितना महत्व है आज के युग में? सरस्वती माता जो है विद्या के दायनी है और हर वर्ष हम उनका नमन करते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल रानी रोड कोरबा में बसंत पंचमी का पावन पर्व, जैसे कि ऋतु परिवर्तन होता है, उसी में माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माँ की पूजा अर्चना कर हवन और यज्ञ के माध्यम से ये सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। कोरबा में आज बसंत पंचमी के अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के सभी सदस्यों के द्वारा माँ सरस्वती की जो है वंदना की गई और पूजा अर्चना की गई। चूँकि हमारे अधिवक्ता परिवार में आज भाई देवेश मिश्रा जी का दुखद निधन हो गया था, जिसके कारण से आज हम लोगों ने शोक सभा भी आयोजित की थी। बलौदा बाजार करही बाजार के ग्राम बिटकुली में मुखबिर की सूचना पर घर की बाड़ी में अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी लीलाराम ध्रुव को करही बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 33 पाव अंग्रेजी शराब किया गया जब्त। आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। एनटीपीसी सीपत परियोजना में रासायनिक, जैविक एवं न्यूक्लियर परिदृश्य पर संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। गैस रिसाव पर तत्काल काबू पाने के साथ क्षेत्रीय आबादी को सुरक्षा की दृष्टि से आयोजन को बताया गया जरूरी। आयोजन में डिप्टी कमांडेंट मुन्नी राज मीना के साथ सीआईएसएफ के जवानों के अलावा परियोजना के अधिकारी, कर्मचारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व जिला प्रशासन की टीम हुई शामिल। अलग अलग तरीकों से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे कर्मचारियों के बचाव का किया गया अभ्यास का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आपदा की दशा में योजनाओं की प्रभावशीलता व उचित तैयारी की जांच कर आपदा प्रबंधन प्रणाली एवं परस्पर सहयोग को सुदृढ़ किया जाना जरूरी। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।